नमस्कार, 20 मिनट 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। पुलिस के हत्थे चढ़े ये वो शातिर हैं जो नकली सोने को असली बताकर बेच देते थे और सामने आने वालों को इनके इरादे की भनक तक नहीं लग पाती थी। पर ठगी का ये खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। नकली सोने को असली बताकर 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में चूरू पुलिस ने इन दोनों शातिरों को गिरफ्तार कर लिया। ये 10 लाख रुपए तो अपने यहाँ राजगढ़ से हो रखी है। 4 लाख रुपए सुजानगढ़ थाने से जो मुकदमा दर्ज है। दोनों की सेम घटना है, सेम मुलजिम है और अभी काफी बड़ा खुलासा होने की संभावना है। पूछताछ जारी है, बरामदी करने का प्रयास जारी है। 10 सितंबर को दर्ज मामले में जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र ने आरोपियों की कॉल डिटेल खंगाली। कड़ी से कड़ी जोड़ी गई, कवायद रंग लाई और आंख मिचौली के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने लक्ष्मणगढ़ के बस स्टैंड से दस्तयाब कर लिया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। जिनको साइबर सेल की मदद से लेकर लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर गुजरात में तलाश की गई, वह लक्ष्मणगढ़ से जिनको बापड़ गिरफ्तार किया गया और अभी तफ्तीश जारी है। इनसे बड़े बड़े खुलासे होने की भी काफी संभावनाएं है। बूंदी के नैनवा के निवासी महावीर सैनी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वह ऐसे गंभीर रोग के भंवर में फंस जाएंगे जिससे निकलना उनके लिए जंग लड़ने से कम नहीं होगा। सैनी की दोनों किडनी खराब हो चुकी है, लेकिन इसका पता उन्हें तब चला जब वो जयपुर, कोटा और अहमदाबाद तक के अस्पतालों के चक्कर लगाकर लाखों रुपए खर्च कर चुके थे। जी हां, पीड़ित परिवार उधार लेकर 3.5 लाख रुपए खर्च कर चुका है। अब पीड़ित परिवार को चिकित्सकों ने बताया है कि महावीर की दोनों किडनी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। ऐसे में केवल किडनी ट्रांसप्लांट किया जाना ही इकलौता रास्ता है। महावीर की मां और पत्नी एक एक किडनी देने को तैयार हैं, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट में लगने वाला पैसा उनके पास नहीं है। इसकी दोनों किडनियां खराब है, हॉस्पिटल में दगाए, दोनों किडनियां खराब बताए। इसके इलाज के चक्कर में 3.5 लाख रुपए लग चुका है और अब ट्रांसपोर्ट के लिए मेरे पास ये नहीं, पैसे नहीं है। महावीर की पत्नी की उम्मीद अब सरकारी मदद पर ही टिकी है, जिससे उनके पति का अच्छा इलाज हो सके और वह पहले की तरह स्वस्थ दिखाई दें। एक अध्यापक और पहली से 5वीं तक की कक्षा, सभी कक्षाएं नीले गगन के तले। सरहदी बाड़मेर में ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं जो महज एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं और तो और इन शिक्षकों को मजबूरन खुले आसमान के नीचे मासूमों को पढ़ाना पड़ रहा है। अकेले में परेशान आती है। स्कूल का काम है, स्कूल का वर्क का लोड है और आगे से ऑनलाइन काम वगैरह भी होता है, स्कूल का रिकॉर्ड का काम भी होता है। ये पिछले मान लो 7-8 साल से है। तापमान जमाव बिंदु की तरफ गोते लगा रहे हैं। सर्द हवा धमनियों में दौड़ रहा लहू जमा रही है, लेकिन सरहदी बाड़मेर के मासूमों को नीले गगन के तले पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों स्कूल में हो रहा है। अपने विद्यालय में लगभग 42-43 विद्यालय ऐसे होंगे जिनमें ये समस्या है। सरकार का नारा है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, मगर सवाल उठता है कैसे? पढ़ने के लिए स्कूल और स्कूल में जरूरी सुविधाएं भी तो जरूरी हैं। जी हाँ, सरकार भले ही शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए तमाम योजनाएं लेकर आ रही हो, मगर धरातल की तस्वीर झकझोर देने वाली है। आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर देश का भविष्य, सर्दी में ठिठुर रहे छात्र। आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, यही है पुलिस का मुख्य ध्येय। लेकिन ऐसा कहां हो पाता है? पर अगर आप दौसा के बाशिंदे हैं तो थोड़ी राहत महसूस कर सकते हैं। दौसा पुलिस प्रदेश में तीसरे तो जयपुर रेंज में पहले नंबर पर काबिज है। जी हां, पेंडेंसी कम करने में दौसा पुलिस का रिपोर्ट कार्ड जिले वासियों को आश्वस्त कर रहा है। दरअसल जयपुर रेंज में 6 जिले शामिल हैं, जिसमें पेंडेंसी कम करने में दौसा की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। गौरतलब है कि पुलिस विभाग की मीटिंग में पेंडेंसी कम करने पर खासा जोर दिया जाता है ताकि लोगों को समय पर न्याय मिल सके।
साल 2021 में पुलिस मुख्यालय ने 10% से कम पेंडेंसी करने पर जोर दिया था, जिसमें कई जिले सफल रहे लेकिन अधिकतर असफल रहे। पूरे राजस्थान में 24% मामले अभी भी पेंडेंसी में चल रहे हैं। सिर्फ 4 जिले ही ऐसे हैं जिनकी पेंडेंसी 10% से कम है और दौसा ऐसे ही जिलों में शुमार है। देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। सरेआम संग्राम, और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। ऐसा नहीं कि पुलिस वाले हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश बेअसर साबित हो रही है। पुलिस की बेबसी की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आई है, जहां जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी भिड़ंत हो गई। संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्ष एक दूसरे पर ईंट पत्थर चला रहे हैं। इस दौरान पुलिस वाले दोनों गुटों के लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमलावर पुलिस कर्मियों की एक नहीं सुन रहे। इस मारपीट में दोनों पक्ष से करीब 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। घटना बकेवर थाना क्षेत्र के मुसाफा गांव की है। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में अपराधी आतंक का पर्याय बन चुके हैं। अपराधियों पर अंकुश लगाने में बस्ती जिले की गौर और पैकौलिया पुलिस साफ तौर पर नाकाम साबित हो रही है। पैकौलिया थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर ने गौर थाना के बभनान बाजार में दिन दहाड़े आतंक मचाया। पहले हिस्ट्री शीटर ने युवकों की अपने साथियों के साथ पिटाई की और फिर 2 मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। तौहीद और उनके साथी आरिफ अपनी मोटरसाइकिल से कस्बा बभनान के चौराहे हरैया की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान पारस यादव अपने 6-7 साथियों के साथ इन दोनों के ऊपर हमला करके इनको दोनों को बुरी तरह से मारा पीटा। इनकी मोटरसाइकिलों को तोड़ फोड़ कर उसमें आग लगाकर दोनों मोटरसाइकिल को जला दिया। मैं कुछ बच्चे से झगड़ा किए हैं में, और उसके बाद से मैं रास्ते से जा रहा था तो मुझे पकड़ लिया। मतलब मुफलर बांधा था अपना, तो समझे कि ये भी उन्हीं के साथ था, तो मुझे मारने मतलब पकड़ लिए। मेरा कॉलर कहे तू रहे हो भाई तू मारा। मेरे दोस्त आए कहे ये नहीं था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में प्लॉट का दाखिल खारिज कराने के लिए सहायक चकबंदी अधिकारी के पेशकार को घूस मांगना महंगा पड़ गया। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित व्यक्ति ने पेशकार को 16,000 रुपए घूस दिए और घूसखोरी का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। घूस देने वाले डीएम से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। मिली जानकारी के मुताबिक उन्नाव की बागरमऊ तहसील के मवई घनश्याम गांव के रहने वाले अजय कुमार ने शेखपुर कला में अपने पिता के नाम से एक प्लॉट खरीदा था और दाखिल खारिज कराने के लिए सहायक चकबंदी अधिकारी के पेशकार से संपर्क किया, जिसके बाद पीड़ित अजय कुमार का आरोप है कि पेशकार ने इसके बदले 16,000 रुपए की घूस मांगी, जिस पर युवक ने पेशकार को पैसा देते हुए वीडियो बना लिया, लेकिन पैसा देने के बाद भी दाखिल खारिज नहीं हुआ। पीड़ित ने डीएम को शिकायत पत्र देकर दाखिल खारिज कराने की मांग की है और सबूत के तौर पर घूस लेने का वीडियो भी पेश किया है, जिस पर डीएम ने चकबंदी अधिकारी को मामले की जांच कराकर पेशकार पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। कोरोना का बढ़ता आंकड़ा डरा रहा है, लेकिन लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। ऐसे ही लापरवाहों को सबक सिखाने के लिए पुलिस को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। सर्द रातों में सख्ती दिखानी पड़ रही है। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सरकार की ओर से लगाई गई पाबंदी को सख्ती से लागू कराने के लिए पुलिस सड़कों पर उतरी है। तस्वीरें बिहार के भागलपुर की हैं। पुलिस ने स्टेशन चौक पर सभी वाहनों की तलाशी लेते हुए आवाजाही का कारण जाना और बिना मास्क के सफर कर रहे लोगों का चालान काटते हुए उन्हें सख्त निर्देश दिए। शहर में लोग नाइट कर्फ्यू का पालन करें, इसके लिए शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। जिला प्रशासन ने भी लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। गौरतलब है कि बिहार में दुकानों को रात 8 बजे तक ही खोले जाने की इजाजत मिली है। आवश्यक वस्तु की दुकानों के लिए ये नियम लागू नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को लगने वाले जनता दरबार को 21 जनवरी तक स्थगित कर दिया। बिहार में 6 जनवरी से 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया गया है।
बिहार की मधुबनी में कमला नदी के किनारे बसे सैकड़ों गांवों की किस्मत बदलने जा रही है। कमोबेश हर साल भीषण बाढ़ की तबाही झेलने वाले इन गांवों को नए साल में न सिर्फ बाढ़ की तबाही से निजात मिलने वाली है, बल्कि इन गांवों तक पक्की सड़क भी पहुंचने वाली है। दरअसल नया साल शुरू होते ही कमला नदी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटबंधों का चौड़ीकरण और उसके ऊपर पक्की सड़क का निर्माण कार्य जोर शोर से शुरू हो चुका है। सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में जल संसाधन विभाग की करीब 325 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना का ऑनलाइन शिलान्यास किया था। ये कमला नदी के किनारे ये पूर्वी बांध पर अभी मैं हूँ। यहाँ से दरभंगा से लेकर जयनगर तक पूर्वी और पश्चिमी दोनों बांध पर 40 किलोमीटर यानी 80 किलोमीटर लंबी जो यहाँ तटबंध है उसका चौड़ीकरण होने के बाद उसके ऊपर पक्की सड़क का निर्माण होना है। और इससे यहाँ इस इलाके में अभी तक इस बीहर इलाके में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको आवाजाही में काफ़ी परेशानी होती थी। अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी, जिसका दर्शकों ने भरपूर लुत्फ उठाया। तस्वीरें पर्यटन नगरी मनाली में चल रहे विंटर कार्निवल की हैं। एक और जहां कर्नाटक, पंजाब और जम्मू से पहुंचे कलाकारों ने अपनी जबरदस्त प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण महिलाओं ने भी पारंपरिक परिधानों में सज धज कर कार्निवाल में चार चांद लगा दिए। बहुत अच्छा, यहाँ की वाइब अलग ही है, ऑडियंस इतनी अच्छी है, ये इनिशिएटिव इतना अच्छा है कि हम अपना टैलेंट अलग अलग तरीके से शो कर रहे हैं। माइनस टेम्परेचर में भी माहौल बहुत गर्म है, जैसे जैसे लोग परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मनाली में आके अच्छा लग रहा है क्योंकि मनाली अक्सर पंजाब से बहुत दूर है तो इतना आया नहीं जाता, लेकिन ये एक बहाना मिल गया और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का। गौरतलब है कि विंटर कार्निवल हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम करता है। हालांकि कोरोना के कारण इस बार टूरिस्टों का आना कम हुआ। जहां तक नजर वहां तक बस बर्फ की सफेद चादर। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा की हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते प्रदेश के शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और मंडी जिलों में ऊंची चोटियों पर भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे समूचे प्रदेश में ठंड और ठिठुरन है। चंबा के दूर दराज के क्षेत्र देवी कोठी और टेपा पंचायत में 3 से 4 इंच के आसपास हिमपात हुआ है, जिससे किसान और बागवान काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। 2-3 दिन ऐसी ही बर्फबारी रहती है तो इन जल स्रोतों में अच्छा पानी आएगा और हमारे माल मवेशी व लोगों के लिए अच्छी सुविधा प्राप्त होगी। बता दें, सेब के बगीचों के लिए बर्फबारी बेहद मुफीद मानी जाती है, क्योंकि जितनी अधिक बर्फबारी होती है उतनी ही फसल बेहतर होती है। बर्फबारी से पर्यटन कारोबारी भी खुश हैं। कोरोना के कारण मंदी के दौर से गुजर रहे इस व्यवसाय को हिमपात से लाभ हुआ है। बर्फ देखने की चाह में सैलानी पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज और लगातार हो रही बर्फबारी के चलते ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। मनाली मॉल रोड सहित रोहतांग दर्रे और अटल टनल के आसपास की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बात अगर पर्यटन नगरी मनाली की करें तो यहाँ पर एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। मौसम के करवट लेते ही मनाली और इसके आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। मनाली के मॉल रोड पर पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत मजा कर रहे हैं। एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था इतनी आइस मिल जाएगी। ये तो सर स्विट्जरलैंड हो गया बिल्कुल मनाली। मजा आ गया, बहुत मजा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। जैसे कि आपको पता है कि कोविड का माहौल चल रहा है दिल्ली में, इस टाइम लॉकडाउन का भी पूरा चांसेस है, तो हम अपने आप को बहुत लकी समझ रहे हैं कि इस टाइम हम मनाली में। और मनाली घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि वे काफी लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे और इस बार उन्हें मनाली में लाइव बर्फबारी देखने को मिली। मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैडम, क्या आपने उम्मीद की थी इस तरह बर्फ की, क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट टाइम बर्फ देख रही है, पहले भी देख चुके हैं? फर्स्ट टाइम। तो किस तरह का रहा आपका पूरा ट्रिप मनाली? बहुत अच्छा, ड्रीम कम ट्रू। रात के अंधेरे में टाइगर फैमिली सैर सपाटे पर निकली है। आगे आगे बाघिन माँ तो पीछे पीछे तीनों शावक। ये खूबसूरत तस्वीर सामने आई है गंडक दियारा के रायपुरवा सरेह से। ट्रैक्टर पर स्थानीय गन्ना किसान घर लौट रहे थे, तभी बीच रास्ते में बाघ फैमिली नजर आई।
बाघिन के साथ तीनों नन्हे शावक उछल कुदल कर रहे थे। ये नजारा देखते ही सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्हीं किसानों ने बड़ी हिम्मत करके मोबाइल कैमरे पर ये खूबसूरत तस्वीर उतारी, जो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। ग्रामीणों द्वारा ये चीज को जरूर बताया जा रहा है कि बाघिन अपने बच्चे के साथ इधर भ्रमण कर रही है रायपुरवा सरे के तरफ। 3-4-5 किसान भी बोले कि ऐसे ऐसे हम लोगों ने देखा है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के घने जंगल में रहने वाले बाघ जब भटक कर गढ़वा दियारा पहुंच जाते हैं तो आसपास के गांव में हड़कंप मच जाता है। किसी के हाथ तबले पर थाप दे रहे हैं तो कोई हारमोनियम पर तान छेड़ रहा है, कोई गिटार के तार से सुरों की धारा बहा रहा है तो कोई झाल से समा बांध रहा है। और जब इन सब के सुर एकाकार हो जाते हैं तो जो सर लहरी गूंजने लगती है वो हर किसी को मदहोश कर देती है। कल तक इन हाथों में तमंचे लहराते थे, कल तक यही हाथ खून की धारा बहाते थे, लेकिन सृजन कला मंडल की सार्थक पहल पर पूर्णिया सेंट्रल जेल के ये कैदी आज गिटार के मास्टर बन रहे हैं। पूर्णिया सेंट्रल जेल में अपने किए की सजा काट रहे ये कैदी खाली समय में संगीत की शिक्षा तो ले ही रहे हैं, इसके जरिए अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियां जिंदगी को संवारते भी है और जीने का नया रास्ता दिखाते भी है। मिथिलांचल के लोग जल्द ही नेपाल तक जाने के लिए ट्रेन के सफर का आनंद ले सकेंगे। मधुबनी के जयनगर से जनकपुर कुर्था के बीच ट्रेन परिचालन को लेकर लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि नए साल में जल्द ही इस रूट पर रेल सेवा शुरू हो जाएगी। मंगलवार को गृह मंत्रालय और समस्तीपुर रेल मंडल के आला अधिकारियों ने जयनगर स्थित भारतीय और नेपाली रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। टीम ने स्पेशल ट्रेन में बैठकर जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल रेल रूट का निरीक्षण किया। स्थानीय लोग पिछले कई सालों से जयनगर जनकपुर के बीच रेल सेवा शुरू होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जानकारों की मानी तो इस रूट पर रेल सेवा की सौगात मिलने के बाद मिथिलांचल की अर्थव्यवस्था तो मजबूत होगी ही, कला और संस्कृति की समृद्ध विरासत को भी एक नई पहचान मिलेगी। बात कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। दुनिया के 5 बड़े मुल्कों ने एक समझौते पर दस्तखत किए और इस बात पर सहमति जताई कि किसी भी सूरत में परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इन 5 देशों में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस हैं। ये वही 5 मुल्क हैं जिनके पास संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट है। सबसे अहम बात यह है कि 5 देशों के समझौते की जानकारी रूस की तरफ से दी गई। पिछले कुछ महीने में यूक्रेन और रूस के बीच जंग की चर्चाएं तेज हैं। रूस की सेनाएं यूक्रेन की सीमा के पास मौजूद हैं। यहाँ तक कि अमेरिका भी रूस को लगातार जंग से बचने की नसीहतें देता रहा, लेकिन 5 महाशक्तियों के परमाणु जंग से तौबा करने वाला समझौता रूस ने ही जारी किया। साथ में इस बात पर भी सहमति बनी कि ये 5 देश ऐसे मुल्कों को भी भरोसे में लेंगे जिनके पास परमाणु शक्ति है, ताकि दुनिया में कहीं भी परमाणु जंग को टाला जा सके। करीब 37 साल पहले अमेरिका के तबके के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा था कि परमाणु युद्ध कभी शुरू नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमाणु युद्ध कोई जीत ही नहीं सकता। और उसी बात को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों ने दोहराया, जिनके पास दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का 90% स्टॉक है। कजाकिस्तान में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन की वजह से सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री अस्कर ममीन ने बुधवार को राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट तोकायेव को इस्तीफा भेजा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रपति ने आलीखान समाइलोव को कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही देश में 5 जनवरी से 19 जनवरी तक इमरजेंसी लगा दी गई है। इससे पहले प्रदर्शनकारियों को शांत कराने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। मंगलवार को सरकार ने एलपीजी की कीमतों पर लगी सीमा हटाकर इसे कंपनियों के हवाले कर दिया था। इसके बाद तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिस वजह से देश में बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया।
आंदोलन की शुरुआत मांगिस्ताऊ प्रांत से हुई, जिसके बाद सारे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हिंसक विरोध प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रपति तोकायेव ने कहा है कि सरकारी ऑफिसों पर हमला करना पूरी तरह से गलत है। हम एक दूसरे के बीच भरोसा और बातचीत चाहते हैं, विवाद नहीं। अफगानिस्तान के तालिबान शासन के खिलाफ महिलाओं के गुस्से के बीच वहां से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी महिलाओं की पुतलों की गर्दन को काटता नजर आया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। ये वीडियो अफगानिस्तान के हेरात का बताया गया, जिसमें एक आदमी दुकानों में इस्तेमाल होने वाले महिलाओं के पुतलों का सर धड़ से अलग करता दिखाई दिया। इस दौरान आसपास खड़े लोग हंसते रहे और वो आदमी पुतलों को तालिबानी सजा देता रहा। एक के बाद एक सभी पुतलों के साथ यही किया गया। नीचे उनके कटे हुए सिरों का ढेर लग गया। ये वो पुतले थे जो दुकानों में कपड़ों का प्रदर्शन करने के लिए खड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन तालिबान के राज में इन बेजान पुतलों को भी मौत की सजा दी जाने लगी। इससे पहले लोगों के चाल चलन पर नजर रखने वाले तालिबान के एक